जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान माता के एक बहुते सुंदर कथा सुनावे जात हई। ई कथा एक जनी पंडिताइन और उनके देवरानी के सच्चे रिश्ते पे आधारित बा। तो आप लोग कहानी में सुने कि पंडिताइन की देवरानी पंडिताइन के मान सम्मान बचावे खातिर का कहिस। कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौन कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद बनाए रखें। ही के साथ कथा शुरू हो जात बा। तो एक बार प्रेम से बोला आसान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक ही बहुत बड़ा गांव रहा। तो वह गांव में एक जने पंडित पंडिताइन रहन और उनके छोट भाई की पत्नी रहत रही। एक के साथे एक के घरे में चारों जने रहत रहन। चारों जने कहे उनके जोन पंडिताइन की देवरानी रही उनके दो ठो लड़के रहन। तो वह घरे में कुल 6 प्राणी रहत रहन है। लेकिन पंडित पंडिताइन के ब्याह 10 साल हो रहा और उनके सबके कोनो संतान ना भय। लेकिन पंडित पंडिताइन वही अपने छोट भाई के लड़कन में खुशी रहत रहन। पंडिताइनो अपने देवरानी के लड़कन को अपने लड़कन की तरह मानत रही है और वही खुशी रहत रही। लेकिन दुनिया वाले उनका बहुत खराब निगाह से देखे, उनका बाजिन बाजिन कहे लागन। जब 10 साल तक उनके लड़कियां ना भय और कोनो पूजा पाठ में कहूँ क्यों न बुलावे, शुभ शगुन के कोनो बात हो तो कहूँ पंडिताइन की क्यों न बुलावे। उनके घरे बुलौआ आवे तिहे होए सब कहा अपने उनके देवरानी का कि तुहिन आओ और अपने जेठानी उठानी के न पठाओ। तो भाई क्या करें, बोलौआ उलौआ काम रहा, रान पड़ोस के बात रही तो जाए पड़त रहा। ना तो उनका तिहे दुख होत रहा कि मेरे जेठानी क्यों ना बुलावत बा, तो हम ही काहे जाए। लेकिन अब मजबूरी में जाए पड़त रहा, भाई जात रही है। तो पंडित पंडिताइन अपने छोट भाई के लड़कियन में अपन खुशी ढूंढत रहन। लेकिन सामाजिक समस्या जोन रही, जोन उनके सब अवहेलना करत रहा, ऐसे वे सब बहुत परेशान रहन कि कैसे इस समस्या का समाधान हो। और सब इहो कहे बड़का पंडित बनत हन, जात हन चारों ओर पूजा पाठ करावत हन, कहूँ केहू ग्रह नक्षत्र शांत करावत हन। आपन ग्रह नक्षत्र ना शांत कराए पावत हन कि अपने एक ठो संतान हो जाए। दूसरे के जातन बहुत पूजा पाठ करावे, इहो कुल के भनकिन के सबके काने में आवे सुने तो और परेशान होए सभी। तो अब तक तो हर बाहर से कोनो बात ही सुनाए पड़त रही। लेकिन एक दिन के बात है, इसे पंडित जात रहन कतहु पूजा करावे। तो रास्ता में दुठो गोरू चरावत रहन, ही गौवा के लड़किया रहन दुठो, उन्हें गोरू चरावत रहन। तो उन्हें देखेन पंडित के तो बैंक करे मारा कहन का पंडित कहाँ जात है, कौन पूजा करावे जात है। तो पंडित कहन अरे जात है पूजा करावे, केहू ग्रह नक्षत्र खराब बा वही शांत करावे जात है। तो गोरू चरवावे कहन पहले अपन ग्रह नक्षत्र शांत कर लेता तब जाता दूसरे करावे। खाली पखंड रचाता है, तोहरे कुछ आवत जात ना है, अगर ढंग से तोहरे आवत हो तो पहले अपन नक्षत्र ग्रह शांत कर लेता और तोहरे एक ठो संतान ना आए बाबा और दूसरे का है ग्रह नक्षत्र शांत करावे। ढोंग करे के रहा दे बंद करा। तो तोहार मुंह देखे सवेरे पाप रहा था, तू चारों ओर भक्षत रहा था, अपने घर में बैठा रहा करा यार, वार न जावा करा। नरभसिया मनई है तो आर मुंह देखे के बाद मेरे सबका दिन खराब हो ही जात है। जब ऐसा कहे तो पंडित के भाई बड़ा दुख भय। अब ना गए न जहाँ जात रहन, सीधे लौटी आयन अपने घरे। और जब अपने घरे लौटी आयन तो फिर पंडिताइन देखी कहीं का पंडित कहे के लौटी आया, का बात है पूजवा करावे ना जाबा। तो पंडित कहे लागे नहीं से ऐसे बात है, रास्ता में गोरु चरवाह मिलेन, यही गौवा के लड़किया रहन दुठो। अब हम देखें तो ऐसे हमसे कहे लागन, कहन कि आपन पूजा पाठ करके आपन तो कुछ ना कह पावत है, खाली जो ढोंग रचत है दूसरे की यहाँ जात है पूजा करावे, तोहरे कुछ ना आवत। यही मारा हम लौट के चला आए, हमें बड़ा कष्ट भय बात के। और इहो कहन कि तोहार मुंह देखा पाप बा, अपने घरे में बैठा रहा करा चुपचाप से, हर बार निकला थे नरबसिया मुंह देख ले थे तो हमरे सबका दिन खराब हो जात है। अब बतावा हमरे भाई लड़के हमार लड़के ना हैं, जो हमका सबका सब निर्बसिया कहत है, नवेश कहत है, तोहार मुंह देखे हम हमार दिन खराब हो जात है। यही मारा हम लौटी आए, हमें बड़ा कष्ट भय बात का। तो पंडिताइन जब सुनी तो नहो बड़ा कष्ट भय, दोनों जने एकदम चिंता में उदास हुई के एकदम बैठा रहन रोबंधा हुई के। तब तक उनके देवरनियों आई घरे के अंदर से, वही दुआरे बैठा रहन दोनों जने। तो आई तो देखी उनका जेठ जेठान परेशान हो के बैठा है, तो पूछे लागी दीदी का बात है, काहे कैसन परेशान हो। ऐसन परेशान तो हम कहियो ना देखे तो का, आज का हो कि भाई साहब परेशान, तू परेशान हो, मान लड़किया बच्चा परेशानी बाय तो हमार लड़के तुम्हारे लड़किया है न, काहे चिंता करता हो।
तो पंडिताइन कहिन कि देखा छोटी, ऐसन बात बा कि हम तोहरे लड़के के अपन लड़किया समझते हई और तुहू कोनो भेदभाव नाय करतू, लेकिन समाज के का हो। आज पंडित गए रहन कतहु पूजा करावे जात रहन है और दूठी गोरु चरवाह मिलन उन्हें ऐसे ऐसे कहत रहन, ये कह के पंडिताइन लागिन रोवे और जब रोवे लागिन तो उनके रोई वो उनके दुख देवरनियो से देख आगे बहुत परेशान भई, लेकिन अब काऊ कह सकत ही। चुपचाप से भाई रही, कहीं समझाई बुझाई कहीं की जाय द जे जोन कहत बा कह द, अबेस करा जाबे जिन करा कहूँ अपने जेठ से कहीं पंडित से कहीं जाबे जिन करा कहूँ और अपने पति कहीं कहीं इतना कमात है कि घर परिवार खर्चा चल जाए, हटावा कहूँ न जा, जब ऐसे उल्टा सीधा सब बोलत बा तो का जिन जा। तो कहन ठीक बा भाई, जब कहा था तो न जाओ, लेकिन ये है कि बिना गयो तो काम न चले, कहीं न कहीं तो मैं नहीं करे परे, मान ले हम पूजा पाठ करावे न जाओ, कहीं तो हम जाब बाजार हाट, तो कहीं हाँ बाजार हाट जाया, ओकरे बाद जवन जे कहे तौन कहे पूजा पाठ छोड़ा हटावा, जब एका खाती सब बोली बोलत बा। तो वो कहन चला ठीक बा पूजा पाठ कराई बंद कई देहन। गांव के किनारे अवसान माता के एक छोट के मंदिर रहा। मंदिर तो छोट रहा लेकिन अवसान माता की बड़ी मान्यता रही है। वहाँ बहुत जने आवत रहन पूजा पाठ करते रहन, दूसरे दूसरे गांव के मनई आवत रहन पूजा पाठ करते रहन। ये मान्यता रही कि अवसान माता से जवन जे मनौती मान लेत है ओका अवसान माता जरूर पूर करत ही। तो यह सोच के पंडिताइन की देवरान जोन रही कहिन कि चली हमहू अवसान माता से अपने जेठानी खातिर औलाद मांगी, काहे से कि एकरी खातिर बहुत तिरस्कृत होत है, समाज इन्हें बहुत परेशान करत बा। तो ए नाते से वह गई अवसान माता के मंदिरे में मनौती मान के आई, कहीं हे अवसान माता हमारे जेठानी की भी संतान दई देबू तो हम तोहें दोहरी दूर दूरिया तोहार चबो आई। यह मनौती मान के आई और प्रार्थना विनती भी कह के आई कि अवसान माता सबके सुनत हूँ, हमरो सुना कि हमरे जेठानी के एक ठो संतान हो जाए कोनो तरीके से। यह कुल मनौती मान के आवत रही है। तब तक आगे आगे वहीं गांव के दूठी मेहरारू चलत रही और पीछे पीछे अपना रही। तो उन्हें मेहरारू ये फिर चर्चा करत रही उन्हीं के बारे में, मेहरारू चौआ लिए होवे कर ये उनका चर्चा ये कुल करत रहा थी। तो वही मसे एक दिन कहत रही कि पंडित पंडिताइन पूरा परिवार बड़ा पूजा पाठ करत है और बहुत देवी भगवती की मानत जात है, लेकिन देखी थे कि इनके सबके लागत बकुल ढोंगे है, एक ठो संतान तक ना पैदा भय, पतन का पूजा पाठ करत जात है, पूजा पाठ इनके सबके कौन फायदा और हमरे सब तहे इतना पूजा पाठ ना करित लेकिन कोनो चीज की कमी ना बा। देखो जनी कहत रही अरे जाय दे ढोंग करत है पूजा पाठ ना करते, पूजा पाठ करत होते देवी भगवती कृपा होत की ऐसे होत है। तो फिर एक जनी कहीं चुप रहा जाय दे बाझिन है उनकर बात चर्चा ना करा, उनकर बातों चर्चा के हे पाप बा। यह बा कि गांव में जनी बाझिन है कहूँ आवत जात रहा तो मुंह देखे पर जात है और काम बिगड़ जात है। ये दोनों जनी बतलात की जात रही। तो पंडिताइन के देवरान जब सुनी तो उनका बहुत बुरा लगा। तब उनके मन में कुछ ना आया तो ऐसे कहीं कहीं है जौन तोरे सब बहुत बोलत हऊ ना पुटुर पुटुर और ऐसन बात ना बा, हमरे जेठानी के पेटे में बच्चा आइल बा और देखियो तू 9 महीना बाद हमरे जेठानी के लड़किया पैदा हो जाए उन्हों संतान हो जाए, वो बाझिन ओझिन ना है जो ना है वैसन का है। तोरे सब आज के बाद से सवाल ना क्यों कि हमार जेठान बाझिन है और उन्हों कब लड़किया होए वाला बा। तब वो सब कहीं अच्छा सही में होए वाला बा, वो सब सोची झूठ बोलत है तो कहीं और का झूठ बोलत है, आगे की चीज पीछे थोड़ो जाए जब होए तब देखियो। वही काकुर बतलात रही लेकिन ना देखे कि पीछे पंडितों आवत हैं। उनके थोड़ी दूर पे पंडित पीछे पीछे आवत रहन गए रहन बेचारे सब्जी ले आवे। तो जब आवत रहन तो सुनन की ऐसन कहत बा हमरे भाई एक मेहरारू, तो सोचन की बतिया सही है का तब तू ऐसन कहत बा। तो उससे कुछ ना पूछन वह जल्दी जल्दी घरे आके पहुंचन। देवरान ना पहुंचे पाए घरे आके पहुंचन कहन पंडिताइन इतनी बड़ी खुशी की बात रही तू हमसे काहे छिपाऊ है। और पंडिताइन कहे लागी कि कौने खुशी की बात तू बात करथे हम तो ना जानित कौन खुशी बा। तो पंडित कहन कि चला रहा है झूठ बोले कब हम कुल जान गए है अब रहा छिपावे के। तो पंडिताइन कहे कि आखिर का जान गए है हम तो कुछ ना जानित कौन खुशी कैसन बात बक जौन तो का हम ना बताए है। तो पंडित कहन अरे तू अम्मा बने वाली हो हम बाबा बने वाला है, अरे का तू छिपाए हो इतनी बड़ी खुशी की बात। पंडिताइन भाई अवाक रह गई, कहीं कहाँ हम अम्मा बने वाली है तू बाबा बने वाला है, कहाँ से तू सुन ले हा के तो का बताए दे। तब तक देवरनियो आए पहुंच गई, कहा नहीं पूछा है नहीं कहत रही दूठी मेहरारू जात रही उन्हें कहत रही कि 9 महीना बाद तोरे लड़किया पैदा हो जाए। तो जेठनियो बिगड़ गई कहे लागी का तू मजाक उड़ावे लागू, अब तक गाँव घर वाले मजाक उड़ावत रहन और तू अब मजाक बनावे लागू हमार ऐसन काहे कहू है। तब पंडिताइन की देवरान कही कि वह दिन वैसे दूठो गोरु चरवाह बोलेन है
अब वैसे आज हम गए रहे अवसान माता के मंदिरे मनौती माने, तो वैसे लौटी रहे है तो दू जनी आगे आगे चलत रही तोरे बारे में ऐसे ऐसे बात करत रही और हमसे सुनी ना आ गए है। यही नाते हमरे जोन समझ में आया मैं समय हम ऐसे कह दिए है। तो पंडिताइन कहीं कह दिहू तो उसे ना सुन गए, लेकिन जब ना पैदा होए लड़केवा तब तो और बेइज्जती होए, तब तो और सब हंसी उड़ाए। तू झूठे ऐसे कह दिए हो कहाँ हमरे पेट में लड़का बा। तो कहे लागिन कि हाँ बा नाय, लेकिन अवसान माता पे भरोसा रखा और आज हम मनौती मान के आए है आज के 9वें महीने जरूर तोरे लड़का पैदा होए। तो पंडिताइन कहीं जब हो तबे हो, अब बहिन तू कह दू अब ना होए तब का होए, बेइज्जती के सवाल कहे आए हो। तो फिर उनके देवरान समझावे लागिन कहिन कि परेशान ना हुआ, अवसान माता सबके सुनत ही, तो हमरो सुनिए जरूर, हम मनौती मान के आ है तो जरूर तोहका औलाद देई हैं। और पंडितों से कहीं कि केहू से कुछ बताया जिनकी ऐसन बात ना बा, जौन कहे है तो ऐसे कहे रहा देहा। तो पंडितों कहन भाई चला ठीक बा, उनके सब सोचन कि इतना अमानत दाना थई और हमरे सबके बहुत भलइये चाहत है, कुछ न कुछ अच्छा होए तबे कहत बा। तो भाई देवरानी की बात पंडिताइनो मान ली कहीं चला ठीक बा, तो मान कह के आए हऊ तो अब तो हल्ला होई बेचारू ओर, लेकिन जब समय बीते और ना होए और तब कैसे का होए, तो कहीं तब देखा जाए। तो ऐसे ऐसे 3 महीना का समय बीत गए और 3 महीना का समय बीत गए भाई उनके पेट में बच्चा उच्चा कोनो आए ना आए। तो पंडिताइन परेशान भई, कहीं अब जब से देखे तो काव कहे ये तो कहे झूठ बोलत रही, अब काव करबू बतावा। तो देवरनिया कहीं एस्करा दीदी कुछ दिन के लिए तू चली जा नैहरे, अब हम ही बताए दे कि नैहरे गा है वहीं उनके लड़का बच्चा होए। जब लड़का बच्चा हो ही जाए समय पूर हो जाए ओकरे बाद जब हम कहब तब तू आयू। तो कहीं चला ठीक बा भाई। तो पंडिताइन चली गई नैहरे और वही समय पंडिताइन के भौजाई कौन लड़का बच्चा होए वाला रहा है। तो वैसे और बात होई कि भाई आए हैं संभारे अपन वहीं रही क्यों कुछ सवालों ना पूछे तो वहीं अपन रहे लागी। ऐसे ऐसे समय बीता और 9 महीना पूर हो गए। जब 9 महीना पूर हो गए तो पंडिताइन के दौरान पूरे गांव में अपन चर्चा फैलाए दी कि हमरे जेठानी के बेटवा पैदा भबा आवा जैसे जनी सोहर गावे। तो सब जनी आई सोहर गावे तो कहीं तोहार जेठान तब ही नैहरवे से ना आई तो यहाँ सोहर गवावत हऊ। अरे कहीं जब बनता उनता बने तब तो आई हैं वहीं कैसे आई हैं। और उनका पंडित बताए हैं कि लड़किया को उनके वहीं केहू देखे के ना आई ना, और वहीं अगर केहू देख ले तो ओकरे जान के खतरा बा। तेह नाते से वहीं वे नैहरवे रही हैं, जब उनका आवे खोए तब आई हैं हम सोहर गवाए देत हई। तो सब कहीं चला भाई ठीक बा गवाए देत हऊ, तो सोहर ओहर गवाई सो ठौरा ठौरा बांटी कुल भा। अब हर जेठनिया जब मतलब पंडिताइन सुनी कि ऐसन ऐसन केहे हैं पंडित जाके बताएन कुल, तो फिर परेशान भई कि भाई भाई लड़का बच्चा कुछ भा ना है हमार देवरान ऐसे कह दिए हैं अब आगे कैसे का होए। तो फिर देवरनिया गई जेठान से मिले उनका समझाई कहीं तू परेशान ना हुआ, हमें माता जी पे भरोसा बा। अवसान माता के हम एक ठो कहानी सुने रहे वही पे आधारित हम काम करत हई। तो जेठनियो कहीं अरे कहानी कहानी होत है, सही सही होत है। तो वहीं तक तो लड़का बच्चा ना है तू अब कैसे का करबू, हम कितना दिन हियाँ बैठी रहा। तो देवरनियो कहीं तू हियाँ ना बैठी रहा, आज चला घरे और बताए दिया जाए कि लड़का ननियौरे में बा। तो कहीं चला ठीक बा भाई। तो आइन अपन अपने घरे रहे लागी पंडिताइन। तो सब आए सुने की पंडिताइन आ है चली लड़केवा देख ही आई, सब दौड़ा आए देखे खातिर। तो जब सब आए तो भाई उनके सब बताए दी कहीं कि ऐसन ग्रह नक्षत्र रहा कि पंडित बताए हैं कि अब ही लड़का का देखे ना पाए के, वह नाते लड़का को ही ननियोरे में रखा गवा छुपाए के। और जब लड़का सयान हो जाए लड़का के शादी ब्याह हो जाए ओकरे बाद क्यों लड़का देखे पाए, एकरे पहले क्यों लड़का देखे ना पाए। एकरे पहले अगर देख ले तो ओकरे जान के खतरा बा। इतने मुश्किल से तो हम पाए है तो अपने लड़के के जीव खतरा में न डारा, बहनाते हमें ना लिया आया है। तो सब भाई मुंह बिचकावत की चला आया कनके नोखे के लड़किया भवा केहू देखौबे ना करत हई। तो फिर ऐसे समय बीते लाग, समय बीतत बीतत 16 वर्ष का समय बीत गए और उनके औलाद एको ना भय। जब एको औलाद ना भय तब फिर देवरान से कहे लागी कि अब बतावा बहिनो औलाद ना भय 16 वर्ष बीत गए, कितना दिन तक हम छिपाए रहा कैसे का होए। तो कहीं चुप रहा, माता जी भरोसा रखा कुल अच्छा होए। फिर समझाई उनका भाई फिर चुप मार ली। तो चारों ओर थी अफवाह रहबे की भाई पंडित की बेटवा भावा पंडित की बेटवा भावा ननियौरे में रहा है। तो ओका खातिर फिर रिश्तो आवे लाग पंडित की लगे। लेकिन जब रिश्ता तय होए लागे तो भाई सब कहे हम लड़किया देखब और लड़किया न देखे तो रिश्ता कैंसिल हो जात रहा। लेकिन एक ठो ऐसे बहुत गरीब ब्राह्मण रहा, ओकरे कुछ दे लेक ना रहा, लड़की ओके बहुत सुंदर रही और बहुत सुयोग्य रही। तो वो आए सुने से रहा भाई किनके लड़किया बात वो आए जब तो फिर
शादी की बात करे लाग। तो पंडित कहें ठीक बा भाई शादी हम कई ले, काहे से उनके जौन पंडिताइन के दौरान रही कहे रही कि आए तो शादी मान ले हा। तो पंडित पूछन भाई शादी मान ले अब लड़कियों ना बा कैसे का करबू। तो वह कहीं हुकुल हमरे ऊपर छोड़ दे हम देख ले कैसे का करे बा, लेकिन शादी तू मान ले हा। तो वही नाते मान लेत रहन शादी अगर के वो आवत रहा कहत रहन हाँ करब। तो फिर जब वो गरीब ब्राह्मण आए तब वो से यह बात भाई वो कहे कि भाई लड़कीवा देखे चाहत है। तो पंडित कहें भाई लड़कीवा देखे चाहत है तब तो न हो पाए, काहे से लड़किया बा ननियौरे में ओका ग्रह नक्षत्र ऐसन बा कि अगर ओका शादी से पहले दूसर क्यों देख ले तो ओकरे जान का खतरा बा, नाते तू देख ना सकता। जब शादी हुई जाए और शादी के लिए जब जाए तोहरे घरे दुआरे बारात तबे तू देख सकत है। काहे सुन के जौन भाई मेहरारू रही मतलब पंडिताइन देवरान रही ये कहे रहे कैसे कह दे हा। तो वैसे वे कहन तो भाई वह गरीब रहे नाते वो बिना लड़किया देखे सोचन कि चला भाई अब सदिया हो जाए कैसो दान दहेज ना मांगत हैं तो मान लेहन। तो शादी तय हो गए और जब शादी तय हो गए तो फिर अब पंडिताइन परेशान भईगा तई बतावा कैसे का करी। अब सदियों तय हो गए अब कहाँ से लड़किया ले वो बतावा तू। तो वह कहें कि परेशान ना हुआ, पंडित से कहें कि तू एक मन गुड़ लेके आवा और खूब ढेर के मेवा ले आवा, मिश्री ले आवा, इलायची ले आवा, लौंग कुल मतलब मंगाई काजू बादाम किशमिश सारा मेवा कुल मंगाई और वही के गुड़े के और वही सब सामान डाल के खूब बढ़िया के एक पुतला बनाई। और वह पुतला में भाई लौंग इलायची काजू किशमिश बादाम गरी छोहारा मेवा मखाना कुल पड़ा रहा है और महमा महमा एकदम खूब महकत रहा, खूब ढेर के घी डाल के अपन बनाई और वह पुतला बनाए के वही जोड़ा जामा पहिराए दी बढ़िया साफा उफा बांध के और मऊर और लगाए दी। ओकरे बाद जौन पंडित देवरान रही वह पंडित से कहीं कहीं कि तू बारात लेके चला और हमहू दीदी चलत है और सान माता के मंदिरे में फिर वहां से हम आओ हमरे सब लइके दुल्हा का। तो पंडित कहें कहाँ से दुल्हा के लइके है कैसे का करी है। तो कहीं कि जा तू परेशान ना हो हम सब दुल्हा के लेके आओ। तो पंडित कहें चला ठीक बा भाई। तो अपन बारात लेके वे चला गए। जब वो बारात लेके चला गए तो जो पुतला बनाए रही वही का अपन जोड़ा जामा पहिराए के और पालकी में बैठाए के अपन लेके चली हर जब सब बारात विदा करे आए तो पहले कुल अपन कई बैठाए दे रही मेहरारू जब गाँव के आई। तो मेहरारू कहे लागी अरे बहनी नेचू ओछू ना कराऊ दुल्हवा बैठाए दू पहलुआ पीनस में सब सोचत रही चली देखी इतना दिन से देखे ना ही देखी कैसन केन के लड़किया बा के ना देखौती देखे चक्कर सब आई। तब तक वह बैठाए बा रही तब वो सब कहीं भाई बताए रहे न ब्याहे के बाद सबका देखे के बा नाते हम पहले से बैठाए दे जौने के जनी देखा ना नेचू ओछू हम सब कही रही है। तो सब फिर चली गई जब चली गई तो ये दोनों जनी अवसान माता के मंदिरे में वह पुतला लेके गई 4 ठो कहार अपन पालकी उठाए और लेके गई मंदिरे और मंदिरे के लगे जब पहुंच गई तो वही पालकी रखवाए दी कहारन से और कहारन से कहीं जा तो सब पेड़ के तरह छहाए ले जाए। तो वह सब गए पेड़ के तरह छहाए लागे अपन आराम करे लागे। अब ये दोनों जनी गई अवसान माता के मंदिरे में मत्था टेकी और वही प्रार्थना करे लागी कि हे माता हमारी इज्जत तू ही रखा। तो यहर काब है कि जौन पुतला बनाए रही वो इतना महकत रहा हमें इतना सब कुछ डारा रहा मेवा घी इलायची लवंग कुल इतना महकत रहा कि माता जी का बहुत पसंद आई है। और माता जी का इतना पसंद आया कि अपने सब सहेलिन के साथे और कईयों माता के साथे मिल के आई और पूरा पुतला खाए खत्म कर दी। और जब खाए खत्म कर दी तब तक यहाँ सभी जौन है मंदिरे में से लौट के आई पीनस के लगे मतलब जौन पालकी रही तब ओकरे लगे जब आई तब देखी कि माता जी कुल खाए के निमकाए दे हैं। तो जौन पंडिताइन रही कहीं देखा था जौन पुतला उतला बनवाए लेके आ रहा यो काजनी कहाँ गायब हो गए। तो देवरनियो कहीं परेशान जिन हुआ अभी गायब हो गई यह अच्छा कारण बा कि तोका वापस लड़किया मिले ये माता जी खाए हैं कहूँ गायब ना भवा। अब चला माता जी से मांगा जाए अब माता जी दी हैं। तो फिर दोनों जनी गई वही मंदिरे में तो कहे लागी हे माता अब हम सब पुतला बनाए के लेके जात रहे और तू पुतलो खाए ले गो और इतना दिन से हम मांगत रहे औलाद अपने जेठानी खातिर और रोज प्रार्थना करते रहे और तू हो ना पूर की हो और जो कैसो कैसो हमरे सब बराती की इज्जत रखे जात रहे पुतला बनाए रहे और वो तू खाए ले गो। अब बतावा कैसे का हो अब इज्जत तू ही रखा अब कहीं न कहीं से तू हमें एक ठू बिटवा दिया। तब अवसान माता परेशान हो गई भाई तो गजब है। तब अवसान माता की जो मूर्ति रही वहीं से आवाज आए
अवसान माता कहीं कि तोका संतान लिखिन नाय न, तो हम कहाँ संतान दई दी, तोका कहाँ से हम बेटवा दई दे, यही नाते इतना दिन से हम तोका ना दे भाई, तोका लिखिन ना आए बात हम कैसे दे। तो फिर पंडित देवरान कहे लागे ना लिखा बा, जौन मन कहे तवन होए, अब तू खाए लई गयो, हर बारात पहुंच चुकी बा, अब हम लड़किया न लइके पहुंचब हम सब दुल्हा, तो कितनी बड़ी बेज्जती होए, यही मारत हम पुतला बना के ले जात रहे, जब तू ना देहू संतान तो अब हम मत दिया, चाहे जौन खाए हो ओका वापस करा, और नहीं तो फिर बेटा दिया। तो माता जी बहुत परेशान भई, कहीं भाई काव करी, तो माता जी कहीं चला एक काम करत है, अब वही तत्काल के लिए हम तो का बेटा दे देते है, वही दूल्हा बना के लेके जा, और तुहार इज्जत रह जाए, ओकरे बाद जब वापस बारात आए तो ओका हम दे दू, काहे से भाई इनके कोनो औलाद ते लिखा बा ना। तो देवरानी कहीं चला ठीक बा तू द्या। तब अवसान माता का कहीं उनके मूर्ति से एक ठो तेज किरण निकली, और वही तेज किरण से एक ठो सुंदर के 16 वर्ष का लड़किया बन के तैयार हो गए। अब वो लड़किया बन के तैयार हो गए, तब ये दोनों देवरान जेठान ले आई, जोन जोड़ा जामा पुतला पहिराए रही, उहे जोड़ा जामा मऊर पगड़ी कुल लड़किया पहिराए के बढ़िया से बैठाए दी पीनस में। ओकरे बाद फिर कहारन के बोलाई कहीं की आवा लेके चला अब, तो कहाँ रे लइके पहुंचे नो है। अब वहां पंडित परेशान है, इनको सब देखा का लइके आवत ही का कैसे करत ही। तो वहां जब पहुंचे तो फिर पंडित देखें पीनस आवत बा, तो पंडित दौड़ा दौड़ा आयन कहन का भाई अब कैसे का होए। तो पंडित के जौन मेहरारू रही और उनका जौन देवरनियो रही, दोनों जनी कहीं परेशान ना हुआ, पीनस में देखा तो वह पीनस में देखे कहन अरे ये तो बड़ा सुंदर लड़किया, केकर लड़किया लेके आओ, तो बतावे लागे ऐसे ऐसे बात भय है, ऐसे ऐसे के तो माता जी दे हैं ये लड़किया। तो भाई पंडित खुशी हो गए, तो अच्छे से सब शादी ब्याह भय, दुआरे 4 भय, और सब देखे जितना गांव बराती गए रहन सब देखें कि भाई तो बड़ा सुंदर लड़किया बा, तब पंडित अपने लड़के छिपाए रहन लागत बा। तो फिर शादी उदी जब हो कि निमकी जब आवे लागे, तो पंडित से कहीं उनके मेहरारू और जो उनके देवरान रहे कहीं तू सब बारात लेके चला, हम दुल्हा दुल्हन अवसान माता गोड़ धराए तब लेके आओ। तो पंडित कहन चला भाई ठीक बा, अवसान माता देहे हैं तो जा गोड़ धरावा। तो लौटानी जब आई तो सिखाए रही दुल्हनियों का, दुल्हनियों को सिखाए रही कहीं अवसान माता की मूर्ति बहुत चमत्कारी बा, अवसान माता एमा विराजमान है, तो अवसान माता से विनती करबू तो वो बोला थी और बोल के आशीर्वाद दे थी, मूर्ति से आवाज आवत है, तो तू मत्था तब तक टेके रहो जब तक अवसान माता तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद न दे दी है, तब तक तू वहीं चरण में उनके गिरी रहू, चाहे जवन आशीर्वाद दी है, जब तक सदा सुहागिन का आशीर्वाद न दे दी है तब तक तू से उठू मत। तो दुल्हनियों कहीं चलो ठीक बा। तब भाई आए और ओकरे बाद जवन है गई वहां मत्था टेकी, और मत्था टेकी तो फिर वह अवसान माता कुल उनका आशीर्वाद दे जा रही कि जा तोहरे धन धान्य भरा रहा, कोनो चीज की कमी न रहा, नैहर सासुर बना रहा, मतलब जितना आशीर्वाद हो कुल दे जा रही, लेकिन एक अनाय कहीं के सदा सुहागिन रहा, और तब तक वह वहीं में चरण में उनके गिरी रही। अब वह दोनों जनी देवरान जेठान खड़ी हुई वहीं प्रार्थना करत रही, दोनों जनी हाथ जोड़ के, और एकदम पूरा उनके चरण में गिरी रही जो दुल्हनिया रही। तब हार थक के अवसान माता कहीं कहीं की जा सदा सुहागिन रहा बेटी, और सदा सौभाग्यवती रहा, और 5 लड़किया के महतारी बना, और यह आशीर्वाद दी। तब वो उनके चरण में से उठी, और जब उनके चरण में से उठी तो फिर इन्हों सब हाथ जोड़ी और चल चलू भाई। जब जाए लागी तो फिर अवसान माता की मूर्ति सब आ जाए, कहीं कहे रहो वापसी में दई दे, वो कहाँ लड़कवा लेके जात हो, दुल्हनिया ले जा, खाली लड़कवा कहाँ ले जात हो। तब उनके सभे कहे लागे देवरान जेठान, और दुल्हनियों कहे लाग हे माता हम तू सदा सुहागिन और 5 लड़किया के महतारी बने का आशीर्वाद दे हो, तो अगर तू ले लेबू उनका तो फिर हम कहाँ सदा सुहागिन रह जाबे। अब ये उन्हों देवरान जेठान कहे लागी कहीं तब तोहार कुल महिमा खत्म हो जाए, और तू झूठ हो जाबू, ये आशीर्वाद तू देहू ओकरे बाद फिर ले लू, तो अब तू ही समझा का करे बा। तब अवसान माता कहीं भाई तोहार सबके भक्ति जीत गए, हम हार गए, तू लड़किया लेके जा, अच्छे से रहा अच्छे से रखा, लिखा तो ना रहा लेकिन तोहरे सबके भक्ति के तोहरे सबके श्रद्धा के हिसाब से तो का सबका औलाद मिल के तोहरे जेठानी के, उनसे कहीं और लेके जा और प्रेम से रखा। तो सब अपन लेके आई अवसान माता के प्रार्थना की ही, तो एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।